ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि में जो हम अपने घर पर कलश या फिर घट स्थापना करते हैं तो किस प्रकार से की जाती है, कौन सी दिशा में की जाती है, कौन सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। साथ में इसी वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से घट स्थापना की जाती है, यानी कि उसकी जो विधि है, किस प्रकार से विधि विधान से ये कलश स्थापना की जाती है, पूरी हम विधि बताते हैं आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा की पूजा व उपासना के दिन होते हैं। कई श्रद्धालु नवरात्रि में अपने घर पर मंगल यानी कि घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं, 9 दिनों का उपवास रखते हैं। इस बार हम सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल को शुरू हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से इसकी विधि और नियम है कलश स्थापना के। नवरात्रि पर्व प्रथम तिथि को कलश स्थापना या फिर घट स्थापना हम अपने घर पर करते हैं और उसी से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। साथ ही 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। घट स्थापना करते समय यही कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है और इसे शुभ भी माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से माता अति प्रसन्न होती है। सबसे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना की कौन सी सही दिशा होती है। तो ईशान कोण यानी कि उत्तर या फिर पूर्व दिशा में जो होता है ईशान कोण, उसको देवताओं की दिशा इसको माना जाता है। इसलिए इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ में माता की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाए तो उसे पूर्व दक्षिण की यानी कि अग्नि कोण में रखना चाहिए। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होता है। पूजा स्थल के आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई लोग नवरात्रि में ध्वजा भी बदलते हैं, यानी कि ध्वजा की अगर स्थापना करना चाहे तो छत पर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम के बीच में जो कोण आता है वायव्य कोण, वहाँ पर करनी चाहिए। पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए जहाँ बैठकर ध्यान या फिर पाठ पूजा की जा सकती है। घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या फिर बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के ऊपर यदि टांड हो तो उसे साफ सुथरी रखें। इस प्रकार से इसकी दिशा निश्चित की जाती है। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि किस प्रकार से। अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश पर स्वस्तिक बनाएं, फिर कलश पर मौली बांधें और उसमें जल भरें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंचरत्न एवं सिक्का डालें। इसमें अक्षत भी डालें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। हमने अगली वीडियो में कलश स्थापना का मुहूर्त के बारे में बताया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। नित्य कर्म और स्नान के बाद ध्यान करें। इसके बाद पूजन स्थल के अलग एक पाटे पर लाल या फिर सफ़ेद कपड़ा बिछा दें। इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश का मुंह खुला न रखें, उसे किसी चीज़ से ढक देना चाहिए। अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका हुआ है तो उस पर चावल भर दें और उसके बीचों बीच नारियल भी रख दें। इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमल गट्टे एवं रजत का सिक्का डालें। दीप प्रज्वलित करें। इष्ट देव का ध्यान करें। 10 प्रजा देवी मंत्र का भी जाप करें। अब कलश के सामने गेहूं जो कि मिट्टी के पात्र में रोपें। इसे ज्वार को माता जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। अंतिम दिन ज्वार का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से कलश स्थापना की पूरी विधि है। आप चाहे तो हमारा कलश स्थापना पर एक डेमो वीडियो है जिसके अंदर लाइव हमने कलश स्थापना की है, वह आप चाहे तो देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप तुरंत देख सकें। बोलिए अम्बे मात की जय।